गजा में इस रमजान के इफ्तार सिर्फ रोजा खोलने का लम्हा नहीं है, बल्कि सब्र, ईमान, हिम्मत और उम्मीद की एक रोशन मिसाल है। जी हां, पूरी दुनिया में रमजान का शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया। इस बीच गजा की तस्वीरें भी हमने देखी जो दिल को दहला देने वाली तस्वीरें हैं, और वहां पर हमने देखा कि किस तरह से सब्र का इम्तिहान यहां पर है, भूख प्यास का इम्तिहान यहां पर है। और जैसा कि इससे पहले भी हमने कहा कि गजा में रोजा कोई नई बात नहीं है, भूख यहां पर कोई नई बात नहीं है। यहां के लोग रमजान के अलावा भी भूखे रहते हैं। यहां पर रमजान के अलावा भी रोजों के जो अय्याम है वो एक तरह से रोजे की हालत में एक तरह से गुजरते हैं। तो गजा में जब चारों जानिब से पहाड़ गजा पर टूटे हैं, गजा के में पिछले 2 सालों से लगातार कत्ले आम हो रहा है, पूरा का पूरा गजा नेस्तो नाबूद हो चुका है। ऐसे में गजा में इस रमजान का इफ्तार सिर्फ रोजा खोलने का लम्हा नहीं है, बल्कि सब्र, ईमान, हिम्मत और उम्मीद की एक रोशन मिसाल है। टूटी हुई इमारतें, बिखरा हुआ मलबा और जिंदगी के कड़े हालात, मुश्किल हालात, इन सब के बावजूद जब सूरज डूबता है तो खजूर और पानी के साथ इफ्तार की सादा सी दस्तरख्वान दिलों की ताकत का ऐलान बन जाती है। यह मंजर दुनिया को याद दिलाता है कि असल ताकत हालात में नहीं, दिलों में होती है। दरअसल आजमाइशों के बीच में गजा के लोगों का यह रमजान है। गजा बरसों से सियासी कशीदगी और इंसानी बहरान का सामना कर रहा है। महदूद वसाइल, बिजली और पानी की किल्लत और नक्ल हरकत की पाबंदियां रोजमर्रा जिंदगी को मुश्किल बनाती हैं। ऐसे में रमजान का महीना रूहानी सुकून के साथ साथ एक इज्तिमाई हौसला भी बन जाता है। इफ्तार अक्सर खुले आसमान तले या आरजी पनाहगाहों और टेंटों में होते हैं। दस्तरख्वान सादा होता है, खजूर, पानी और रोटी, कभी थोड़ी सी सब्जी, मगर नियत, शुक्र और दुआ में कमी नहीं होती है। तो ऐसे में गजा में इफ्तार सिर्फ एक घर की नहीं रहती है, ये पूरे आप बात कीजिए कि पूरा जो ग्रुप होता है, पूरे मोहल्ले की इफ्तारी एक साथ होती है। बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन एक साथ बैठकर दुआ करते हैं कि अमन लौट आए, हालात बेहतर हो जाएं और आने वाली नस्लें सुकून के साथ यहां पर सांस ले सकें। पड़ोसी एक दूसरे के साथ खाना बांटते हैं, रजाकार इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम करते हैं। मसाजिद और कम्युनिटी मराकज में महदूद वसाइल के बावजूद इंतजाम किया जाता है। यह सब इस बात की दलील है कि इज्तिमाई ताकत इनफरादी कमजोरियों पर गालिब आ सकती है। और आप देखिए दूसरी तरफ के रमजान का असल जो पैगाम है, गजा के लोग दरअसल हमें याद दिलाते हैं कि रमजान सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, ये महीना दरअसल सब्र, शुक्र और बाहिमी हमदर्दी का महीना है। मुश्किल हालात में भी उम्मीद का चिराग रोशन रखा जा सकता है। जब बच्चे मलबे के दरमियान मुस्कुराते हुए इफ्तार करते हैं तो दुनिया को यह सबक देते हैं कि ईमान और उम्मीद इंसान को टूटने नहीं देते हैं। और ऐसे में हर इफ्तार के वक्त हाथ उठाते हैं गजा के लोग अमन, इंसाफ और बेहतर मुस्तकबिल के लिए। ये दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं होती हैं, बल्कि एक इज्तिमाई अहद होता है कि मुश्किलात के बावजूद जिंदगी जारी रहेगी। और ऐसे में गजा का रमजान हमें सिखाता है कि असल इम्तिहान हालात नहीं है, बल्कि हमारा रद्द अमल होता है। और जब दिल मजबूत हो तो अंधेरी रातों में भी रोशनी बाकी रहती है। तो ऐसे में गजा में हालात जरूर मुश्किल हैं, गजा के लोग मुश्किल हालात के दरमियान जरूर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से रमजान उनके दरमियान आया है और इस उम्मीद के साथ कि अब यहां से उनके हालात बेहतर होंगे। गजा के जो शबो रोज हैं वो एक तरह से बदलेंगे और अल्लाह की मदद गजा वालों के लिए जरूर आएगी। गजा में इस रमजान के इफ्तार सिर्फ रोजा खोलने का लम्हा नहीं है, बल्कि सब्र, ईमान, हिम्मत और उम्मीद की एक रोशन मिसाल है। जी हां, पूरी दुनिया में रमजान का शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया। इस बीच गजा की तस्वीरें भी हमने देखी जो दिल को दहला देने वाली तस्वीरें हैं, और वहां पर हमने देखा कि किस तरह से सब्र का इम्तिहान यहां पर है, भूख प्यास का इम्तिहान यहां पर है। और जैसा कि इससे पहले भी हमने कहा कि गजा में रोजा कोई नई बात नहीं है,
भूख यहां पर कोई नई बात नहीं है। यहां के लोग रमजान के अलावा भी भूखे रहते हैं। यहां पर रमजान के अलावा भी रोज़ों के जो अय्याम है वो एक तरह से रोज़े की हालत में एक तरह से गुजरते हैं। तो गजा में जब चारों जानिब से पहाड़ गजा पर टूटे हैं, गजा के में पिछले 2 सालों से लगातार कत्ले आम हो रहा है, पूरा का पूरा गजा नेस्त व नाबूद हो चुका है। ऐसे में गजा में इस रमजान का इफ्तार सिर्फ रोजा खोलने का लम्हा नहीं है, बल्कि सब्र, ईमान, हिम्मत और उम्मीद की एक रोशन मिसाल है। टूटी हुई इमारतें, बिखरा हुआ मलबा और जिंदगी के कड़े हालात, मुश्किल हालात, इन सब के बावजूद जब सूरज डूबता है तो खजूर और पानी के साथ इफ्तार की सादा सी दस्तरख्वान दिलों की ताकत का ऐलान बन जाती है। यह मंजर दुनिया को याद दिलाता है कि असल ताकत हालात में नहीं, दिलों में होती है। दरअसल आजमाइशों के बीच में गजा के लोगों का यह रमजान है। गजा बरसों से सियासी कशीदगी और इंसानी बहरान का सामना कर रहा है। महदूद वसाइल, बिजली और पानी की किल्लत और नक्ल हरकत की पाबंदियां रोजमर्रा जिंदगी को मुश्किल बनाती हैं। ऐसे में रमजान का महीना रूहानी सुकून के साथ साथ एक इज्तिमाई हौसला भी बन जाता है। इफ्तार अक्सर खुले आसमान तले या आरजी पनाहगाहों और टेंटों में होते हैं। दस्तरख्वान सादा होता है, खजूर, पानी और रोटी, कभी थोड़ी सी सब्जी, मगर नियत, शुक्र और दुआ में कमी नहीं होती है। तो ऐसे में गजा में इफ्तार सिर्फ एक घर की नहीं रहती है, ये पूरे आप बात कीजिए कि पूरा जो ग्रुप होता है, पूरे मोहल्ले की इफ्तारी एक साथ होती है। बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन एक साथ बैठकर दुआ करते हैं कि अमन लौट आए, हालात बेहतर हो जाएं और आने वाली नस्लें सुकून के साथ यहां पर सांस ले सकें। पड़ोसी एक दूसरे के साथ खाना बांटते हैं। रजाकार इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम करते हैं। मसाजिद और कम्युनिटी मराकज में महदूद वसाइल के बावजूद इंतजाम किया जाता है। यह सब इस बात की दलील है कि इज्तिमाई ताकत इनफरादी कमजोरियों पर गालिब आ सकती है। और आप देखिए दूसरी तरफ के रमजान का असल जो पैगाम है, गजा के लोग दरअसल हमें याद दिलाते हैं कि रमजान सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, ये महीना दरअसल सब्र, शुक्र और बाहिमी हमदर्दी का महीना है। मुश्किल हालात में भी उम्मीद का चिराग रोशन रखा जा सकता है। जब बच्चे मलबे के दरमियान मुस्कुराते हुए इफ्तार करते हैं तो दुनिया को यह सबक देते हैं कि ईमान और उम्मीद इंसान को टूटने नहीं देते हैं। और ऐसे में हर इफ्तार के वक्त हाथ उठाते हैं गजा के लोग अमन, इंसाफ और बेहतर मुस्तकबिल के लिए। ये दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं होती हैं, बल्कि एक इज्तिमाई अहद होता है कि मुश्किलात के बावजूद जिंदगी जारी रहेगी। और ऐसे में गजा का रमजान हमें सिखाता है कि असल इम्तिहान हालात नहीं है, बल्कि हमारा रद्द अमल होता है। और जब दिल मजबूत हो तो अंधेरी रातों में भी रोशनी बाकी रहती है। तो ऐसे में गजा में हालात जरूर मुश्किल हैं। गजा के लोग मुश्किल हालात के दरमियान जरूर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से रमजान उनके दरमियान आया है और इस उम्मीद के साथ कि अब यहां से उनके हालात बेहतर होंगे। गजा के जो शब रोज हैं वो एक तरह से बदलेंगे और अल्लाह की मदद गजा वालों के लिए जरूर आएगी।